भारत का टेस्ट मैच जीते तो एकदम से लगा अरे चलो अब तो सही है यार, अब WTC क्वालिफिकेशन अब ज्यादा दूर नहीं है। फिर जैसे एडिलेड हारते हैं तो फिर लगता है अबे यार हो क्या रहा है। बट दिस इज नॉट जस्ट कि हम एडिलेड में हारते हैं, हम हार जाते हैं और साउथ अफ्रीका वहां धो देती है भैया। ऐसा लग रहा है उन्होंने धोबी घाट खोला हुआ है, हर टीम को धो रहे हैं, बांग्लादेश को बांग्लादेश में जाके और श्रीलंका को होस्ट करते हुए। अभी उनके पाकिस्तान के साथ मैच बचे हैं। आई मीन दे जस्ट नीड अ विन टू क्वालिफाई और पाकिस्तान के साथ वो घर पे खेलने वाले हैं। तो साउथ अफ्रीका वो टीम जिसने पिछले साल फरवरी के आसपास साउथ अफ्रीका 20 के चलते अपनी BC टीम भेजी थी न्यूजीलैंड टेस्ट मैचेस के लिए। They might become the first team to qualify और they will be qualifying। सबसे ज्यादा चांसेस जो क्वालिफिकेशन के उन्हीं के हैं। पर व्हाट अबाउट टीम इंडिया, व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया? अब हमें यहां से क्या करना है और किस तरीके से हम कर सकते हैं क्वालिफाई, कर ले उसकी बात। हैशटैग आकाशवाणी में आपका सभी नहीं आप सबका बहुत हाथ जोड़ के स्वागत है। और एक और वीडियो यहाँ से, एक और यहाँ से होगा, उसके बाद आई मूव टू ट्रोम्सो से ओस्लो, ओस्लो से भारत। अब रास्ता बहुत लंबा और आज एक बार फिर नदर्न लाइट्स की चेज़ पे मैं जाऊँगा। कल रात अच्छी रही थी, एक्चुअली स्नो मोबाइल भी मैंने की है, मैंने नदर्न लाइट्स चेज़ की। कल मैं फिनलैंड गया एक्चुअली रात को, सो आई वेंट एज फार एज फिनलैंड की देखने के लिए और अल्टीमेटली आई सॉ द डांसिंग अरोरा। थोड़ा सा मतलब I'm in love with it यार। बट एनीवे दिस इज नॉट अबाउट माई लव, इट इज अबाउट योर लव विच इज क्रिकेट। और उसके अंदर ही जानना जरूरी है कि भारत के चांसेस क्या हैं मेरे भाई। आई मीन वी डोंट वरी अबाउट अदर्स, हमें अपने बारे में सोचना है क्योंकि तीसरा लगातार WTC का फाइनल हो सकता है। 2 बार हम हार चुके हैं, एक बार न्यूजीलैंड से, एक बार ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन इस बार क्या हम फाइनल तक पहुंचेंगे? दैट्स द बड़ा सवाल। क्योंकि अगर पहुंचेंगे तो हो सकता है साउथ अफ्रीका से खेलना पड़े, क्योंकि अब नहीं लग रहा मुझे ऐसा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है फाइनल पहुंचने वाले हैं। 2 में से एक ही टीम पहुंच पाएगी इन ऑल लाइकलीहुड। साउथ अफ्रीका विल बिकम द फर्स्ट टीम टू और द डेफिनेट टीम टू क्वालिफाई। उनको आसपास भी कोई नहीं पहुंच पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। तो अभी मैं बड़ा ढूंढ रहा था कि यार सिनेरियोज क्या क्या बचे, क्योंकि ट्रोम्सो में हूं ना, बहुत दूर हूं। तो मैंने पूरा छान मारा इंटरनेट और कोई मतलब हद कर दी लोगों ने। सबने वो अपडेट कर दिया आर्टिकल एज सुन एज इंडिया लॉस्ट, विदाउट वेटिंग कि भाई साउथ अफ्रीका के मैच का क्या हो रहा है। और जैसे ही साउथ अफ्रीका जीतती है मतलब इट चेंजेस माय फ्रेंड। और अब जो करंट सिनेरियो है वो इस प्रकार का है, सुनिए जरा। और ये क्रिक एस्पेक्ट करके मुझे ये मिल गए थे एक्स पे, सर मैंने दे दिया आपको क्रेडिट। तो इन्होंने बड़े अच्छे से एक्चुअली टेबल बनाया, डू चेक इट आउट, चेक हिम आउट ऑन ट्विटर एक्स। बड़ा अच्छा उन्होंने बहुत खूबसूरती से बनाया, मतलब रंग बिरंगे उसका इस्तेमाल भी किया है। तो पहली बात तो बड़ी सिंपल से, 3 मैच बचे हैं भारत के और सो आई एम फोकसिंग ऑन टीम इंडिया ओनली टू बिगिन विद। 3 मैच बचे हैं, 3 के 3 अगर आप जीत जाते हैं तो फिर यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। यानी कि 4-1 से आप श्रृंखला जीतेंगे, आपको किसी और के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया क्वालिफाइज तो मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी यूर क्वालिफिकेशन विल बी कंफर्म। लेकिन यहां से 3 मैच जीतने पड़ेंगे तो मतलब कंफर्म ही हो जाएंगे, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बट इंटरेस्टिंगली इनफ कि अगर आप सिर्फ 2 ही मैच जीतते हैं, आप गाबा ड्रॉ हो जाता है, किस तरीके से बारिश आ जाती है, मेलबर्न और सिडनी जीतते हैं, आपसे 2 ही मैच जीतते हैं, यानी कि BGT आप 3-1 से जीतते हैं, नहीं जीतते आप 4-1 से। 4-1 का मतलब है लेकिन अगर आप 3-1 से भी जीते, यानी कि आप 1 मैच हारे नहीं है, आप 2 मैच जीते हैं, 1 मैच आपका ड्रॉ हो जाता है, ड्रॉ मेरा पॉइंट्स मिलते हैं 4, यानी कि परसेंटेज पॉइंट्स में होता है इजाफा। सो सडनली आप फिर 3-1 विल टिल मेक इंडिया क्वालिफाई। और साथ मैंने फोन रखा हुआ, पढ़ रहा हूँ साथ साथ भाई साहब, कि 3-1 पर भी इंडिया जो है वो डायरेक्टली क्वालिफाई हो जाता है, किसी पे निर्भर नहीं रहेगा। तो इंडिया के लिए जो बेस्ट सिनारियोज हैं, जिसके ऊपर मतलब भारत को फोकस करना है, इधर उधर नहीं देखना है, बगले नहीं झांकनी है, दूसरों से मदद नहीं मांगनी है, तो उसके लिए सिंपल है कि या तो यहाँ से तीनों के तीनों टेस्ट जीत जाओ या फिर 2 जीतो 1 ड्रॉ हो जाए। हारना नहीं है, एक्चुअली 2 ड्रॉ में भी थोड़ी सी गेम फंसेगी, पर आप कोशिश ये कीजिए कि जीत रखिए। वैसे यहाँ ड्रॉ मुझे ज़्यादा दिखते नहीं है, होते नहीं है ड्रॉ अनलेस देर इज वेदर अराउंड। तो ये वाली बात ज़रूर रहती है। ये जो 0-3 से हम हार गए ना न्यूजीलैंड से, उसी की वजह से हो रही है सरदर्दी। वहाँ पे 100% पॉइंट लेते ना अगर हम, तो आज ऐसे टाइम करके बैठे होते और कहते ठीक है यार। अब 1-1 पे बैठे हैं हम श्रृंखला में, एंड वी आर स्टिल थिंकिंग एंड पॉन्डरिंग ऑन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कहीं एक और जगह पढ़ रहा था तो उन्होंने दिया कि क्या कितने चांसेस है इंडिया के क्वालिफिकेशन के। 30-35% से ज़्यादा कोई चांस नहीं दे रहा है इंडिया की क्वालिफिकेशन के, बाय द वे, कंसिडरिंग कि हमारी करंट फॉर्म क्या चल रही है। नॉट गुड, बट एनीवे। तो अगर मान लीजिए आप 2 मैच जीतते हैं, आप मेलबर्न और सिडनी जीत जाते हैं, पर आप गाबा हार जाते हैं,
यानी कि श्रृंखला जो है आप 3-2 से जीतते हैं। सो 3-2 से भी आप जीत सकते हैं श्रृंखला। श्रृंखला जीतना जरूरी है। अगर आप 3-2 से श्रृंखला जीतते हैं तो फिर आपको चाहिए होगा कि जब श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हों, क्योंकि यहां से लेके ऑस्ट्रेलिया के हैं 5 मैचेस, 3 हमारे सामने और 2 श्रीलंका के सामने, तो उस श्रृंखला के अंदर एक गेम तो एटलीस्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। श्रीलंका को उन 2 टेस्ट मैचेस में से एक टेस्ट मैच ड्रॉ करना पड़ेगा। इफ दैट हैपन्स तो फिर इंडिया क्वालिफाई कर जाता है। तो 3-2 से भी आप अगर इस श्रृंखला को जीतते हैं तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड फिर पड़ोसियों से मदद चाहिए होगी। और वो लेफ्ट वाले पड़ोसी तो वैसे किसी मदद के लायक नहीं है, काबिल नहीं है, उनके तो मतलब हद ही कर दी, WTC में कुछ नहीं करते वो। पर जो हमारे नीचे वाले हैं जो श्रीलंका है, दे कैन एक्चुअली हेल्प अस अगर वो एक मैच ड्रॉ कर दे 2 मैच की सीरीज में से, विच इज पॉसिबल एक्चुअली। न्यूजीलैंड को तो वाइट वॉश किया था उन्होंने घर में अपने। इट्स नॉट अ बैड टीम, दे फॉट वेल इन साउथ अफ्रीका, पर अंडर जयसूर्या ना दे टीम अच्छा कर रही है वैसे। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि अगर ऐसा होता है, अगर एक मैच ड्रॉ हो जाता है, इंडिया 3-2 से जीत जाता है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट क्रॉस इंडियाज पॉइंट्स। तो फर्स्ट इज साउथ अफ्रीका, सेकंड इन इंडिया, एंड वी आर हैप्पी। पर अगर ये भी नहीं होता, मान लो जी हम 3-2 से नहीं, हम 2-2 की बराबरी पे खड़े हो जाते हैं जाकर, श्रृंखला अगर हम हार गए तो हम आउट हैं, कि हम मतलब 2-3 से हार गए, हमारे 2 ही मैच जीते और हम हार गए, हम 4-1 से हार गए, ऑल दी सिनेरियोज आर ऑल्सो पॉसिबल, तो वो तो हम बाहर ही हैं, फिर तो हमारा कोई चांसेस नहीं है। लेकिन मान लीजिए 2-2 से बराबरी हो जाती है, दिस इज योर लास्ट पॉसिबल चांस, कि एक आप जीते, एक आपसे हारे, मतलब आप सिडनी जीते, मेलबर्न ड्रॉ हो गया और गाबा आप हार गए। मैं मान के चल रहा हूँ गाबा डिफिकल्ट होगा। तो अगर आप 2-2 की बराबरी पे श्रृंखला छोड़ते हैं तो फिर थोड़ी सी और मदद चाहिए होगी, क्योंकि फिर इंडिया को चाहिए होगा श्रीलंका जो है वो सीरीज जीते, उनको सीरीज जीतनी पड़ेगी विद अ मार्जिन ऑफ 1-0 और मोर। मतलब 2 ही मैच की श्रृंखला है तो 1-0 से जीते हैं या फिर 2-0 से जीते हैं, तीसरा तो कोई और तरीका है नहीं जीतने का, 2 ही मैच की श्रृंखला होती है। तो फिर श्रीलंका को ये श्रृंखला जो है वो जीतनी पड़ेगी। सो दैट इज़ वेयर वी स्टैंड, क्योंकि फिर इंडिया के जो पॉइंट्स हैं वो 55.3 हो जाएंगे और मतलब 55.3 2-2 पे हमारे हो जाएंगे। पर ऑस्ट्रेलिया जो है हमसे आगे नहीं जा पाएगा इफ़ दे लूज अ टेस्ट मैच देयर, और दूसरा वो नहीं जीत पाते हैं तो, यानी कि ड्रॉन सीरीज भी नहीं चाहिए वहाँ पे, श्रीलंका को वो श्रृंखला जीतनी पड़ेगी। रीड इट अगेन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो वो श्रीलंका से फिर हम कहेंगे भैया देखो वो पालन हारे और बिनती सुन जा रहे, ऑस्ट्रेलिया को हरा दे यार। पर नाउ दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ वेयर वी आर स्टैंडिंग। और वैसे ऑनेस्टली बताएं तो इट्स अ प्रॉब्लम और मैस ऑफ आवर ओन मेकिंग। किसी की तरफ क्यों ही देखना है। अगर एक वेस्ट इंडीज़ का मैच अभी भी याद आ रहा है कि यार ऑफकोर्स वो बारिश की वजह से परेशान हो गए थे, हम नहीं हो पाया था रिजल्ट, पर 3-0 से हार गए यार हम, 3 जिप से। मतलब घर पे जो हारे हैं ना, वो उस हार से उबरना बड़ा मुश्किल है। तो दैट इज द बिगर प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि हमने सब कुछ तो कर लिया पर हम वो जो न्यूजीलैंड वाली जो श्रृंखला, न्यूजीलैंड का भी सुन ले यार मेरी बात, मतलब जरा देखो जरा, ये अभी श्रीलंका में ताड़ ताड़ पिट के आ रहे हैं और इंग्लैंड घर पे तोड़ रहा है उनको, हमारे अगेंस्ट पता नहीं क्या जाग गए थे, 3-0 से हरा दिया यार। आज तक नहीं आ रहे हम 3-0 से घर पर, कोई भी श्रृंखला इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट पर यहाँ हार गए 3-0 से, एकदम वाइट वॉश फिनीतो। तो उसके चलते में अब हम ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि आइडियली यहाँ से जीतते जाओ। सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए हैं, क्रिक एस्पेक्ट ऑन ट्विटर, उनको आप चेक कर सकते हैं, कि 4-1 परफेक्ट, 3-1 परफेक्ट, फिर लेकिन 3-2 द स्टोरी देन इट स्टार्ट्स डिवेलपिंग। हाँ 3-2 पे देन यू स्टार्ट रिलाइंग, और फिर 2-2 पे अगर बराबरी पे छूटता है तो फिर यू रिलाई लिटिल मोर, और अगर आप श्रृंखला ही हार जाते हैं तो फिर ऐसा करो थक के बोलो और कहो हमें खेलना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप श्रृंखला हार जाते हैं तो देन स्टोरी विल बी वेरी डिफरेंट। आई थिंक इंडियन क्रिकेट विल बी वेरी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ से अगर हम हार जाते हैं श्रृंखला और हम नहीं करते WTC के लिए क्वालिफाई, तो आई डू फील कि नए साइकिल में यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ न्यू चेंजेस, न्यू फेसेस इन द न्यू साइकिल, अगर हम WTC के फाइनल में नहीं पहुंचते हैं तो। दैट्स व्हाट आई फील। आप लोगों को क्या लगता है, डू लेट मी नो। और अगर आपको वो BTS पे जाना है, मतलब देखना है कि कैसे कैसे बहुत खूबसूरत से नज़ारे हैं आकाश यात्रा पे, तो वो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। वी आर पोस्टिंग सम रील्स, सम बिहाइंड द सीन स्टाफ, तो वहाँ पे अपना चैनल भी है, उसको भी आप थोड़ा सा आ जाओ, प्यार है बांट लो। मतलब अभी के लिए आप अपना ध्यान रखो। और एक चीज़ हाँ पूछ रहा था यार, हाँ याद आई, KKR की टीम का कप्तान कौन होगा। मैं सोच रहा था क्या इस पर बात की जानी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताना। और एक्चुअली मैंने पोल भी किया है वो, तो क्या भाई कौन हो सकता है कप्तान, वेंकी, रहाणे, रिंकू, किसको बनाया जा सकता है कप्तान, क्या इसके बारे में बात करना जरूरी है क्या, इज इट इवन इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्योंकि ये चैनल आपका है तो आई एम थिंकिंग अगर आपको अच्छा लगता तो बात कर लूँगा, नहीं लगता तो नहीं करूँगा। आई मीन यू टेल मी व्हाट डू यू थिंक, बताओ जरा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। थैंक यू सो मच।